राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। राधा राधा नाम की जक लागे ये बीर। वृंदावन बेलिन तरे जैसे सीख्यो की। मो मन कब अनुराग है जुगल कमल पग तीर। ज्यों प्यासे की लालसा निर्मल शीतल नीर। हे घनश्याम कुंवर सुंदर वर। हे गौरांगी वृषभानु किशोरी। हे घनश्याम कुंवर सुंदर वर। हे गौरांगी वृषभानु किशोरी। हे गौरांगी वृषभानु किशोरी। हे लाडली वृषभानु किशोरी। जा छवि निरखी नील नीरद वर। विजुलता लज्जित मुख मोरी। हे घनश्याम कुंवर सुंदर वर। हे गौरांगी वृषभानु किशोरी। हाँ चातक तू कृपा स्वाति बुंद पुरवहु आशा मानी निहोरी। श्री वृंदावन बास ही माही गौर श्याम सुंदर वर जोरी। हे घनश्याम कुंवर सुंदर वर। हे गौरांगी वृषभानु किशोरी।
राधा राधा। जिसके लगन लग गई है, जैसे किसी कीर को सिखा दिया जाए, शुक को सिखा दिया जाए राधा राधा राधा, बस ऐसे जिह्वा से रटना है। तुम ये चिंता मत करो मन लगता है कि नहीं लगता है, मन तो डूब जाएगा प्रेम सिंधु में। ये राधा नाम सुधा रसम है, ये अमृत रस है। जिह्वा में जैसे जैसे ये विराजमान होगा, वैसे वैसे मन निर्विषयी होकर सच्चिदानंद सुख में डूबने लगेगा। यहाँ कह रहे हैं ललित किशोरी जी कि अगर वृंदावन की लता वेलियों के नीचे खड़े होकर राधा 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 जैसे कीर को सिखा दिया जाए, तोते को सिखा दिया जाए, वो सिखाई हुई बात केवल बोलता है, महिमा नहीं जानता, अर्थ नहीं जानता, भाव नहीं है, ऐसे बिना महिमा बिना भाव के तुम केवल राधा 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 बोलो, तो कह रहे हैं सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के सुख को बेपरवाही लुटावेंगे, 14 भुवन त्रिलोकी संपत्ति ये बाएं हाथ बहावेंगे। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए मारा घूम रहा है मनुष्य, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि जिन दुष्परिणाम का हम भोग रहे हैं उसका कार्य है अशुभ कर्म, और उन अशुभ कर्म को नष्ट किए बिना हम दुख से नहीं बच सकते। तो अशुभ और शुभ दोनों को विनाश करने की अपार सामर्थ्य राधा नाम में है। अगर राधा नाम निरंतर जपे तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के सुख को बेपरवाही लुटावेंगे, 14 भुवन त्रिलोकी संपत्ति बाएं हाथ बहाएंगे। बाएं हाथ का तात्पर्य कोई रुचि नहीं है इसकी, ये हमारी रुचि का विषय नहीं, अष्ट सिद्धियां नौ निधियां या लौकिक पारलौकिक संपत्ति, लेकिन ये लुटेगी क्योंकि राधा नाम जिह्वा पे है। ललित किशोरी जब श्री वृंदावन में कुंज बसेरो पावेंगे, हंस हंस के तब ब्रह्मानंद की गलियों में धूरी उड़ावेंगे। राधा राधा राधा, अगर वृंदावन में कुछ भी छड़ाने को मिला और राधा राधा उच्चारण किया तो अनंत जन्मों की दुष्कृतों का नाश होकर महासुख प्रदान होगा। हे घनश्याम सुंदरवर कुंवरजू, हे गौरांगी वृषभानु किशोरी जू, आपकी शोभा निरखना चाहता हूं। कैसे? जैसे नवीन जलधर में स्थित बिजली हो, जहां आपकी शोभा को देखकर नवीन जलधर और इस चंचल बिजली लज्जावान होकर छुप जाती है, वहां आप नवीन मेघ श्याम घनश्याम के हृदय से विराजमान अनंत बिजलियों की कांति वाली हे गौरांगी वृषभानु किशोरी, हे सुंदरवर श्याम सुंदर, हम आप दोनों के दर्शन पाना चाहते हैं। बस हमारी लगन है जैसे चातक स्वाति का बूंद ही पान करता है, ऐसे हम युगल सरकार आपके नाम रूप के आशिक हैं। हम आपके ही नाम का गुणगान करेंगे, आपके रूप को ही देखना चाहते हैं। वृंदावन का वास हो और सुंदर गौर श्याम जोरी में आसक्ति हो, बस इतनी ही मेरी चाह है। मेरा मन कब है जुगल सरकार आपके अनुराग में ऐसे डूबेगा, ऐसे विकल होगा जैसे कोई प्यासा केवल पानी की आशा करता है, शीतल जल मिल जाए, ऐसे ही हमारा मन केवल आप युगल चरणारविंद की प्रेम धारा में डूबना चाहे। हो सब भांति बिगारी, हमने तो कुछ संभाला नहीं, बिगाड़ा ही है। हे प्रिया प्रीतम, अगर आप ये आशा करें कि हम कोई साधना करके कुछ ऐसे सद्गुण प्रकाशित करें जिससे आप प्रसन्न हो जाएं, तो आप ही कृपा करें तो भले ऐसा हो जाए, हम में तो सामर्थ्य नहीं है। हो सब भांति बिगारी प्यारी, तुम निज बिरद संभारो, सोए सोए खोए जन्मांतर, अब करुणा दृष्टि निहारो।
अब करुणा दृष्टि निहारो। अब हूँ मधुप पद पंकज ऐसी मने विचारो। ललित किशोरी छवि मकरंदे मो अखियन मुख डारो। प्यारी जू, अनंत जन्म बीत गए सोते हुए, भोगते हुए, नाना प्रकार के कर्म करते हुए, कभी विश्राम नहीं मिला। करुणामयी, अब तो करुणा दृष्टि से हेर दो। मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल के प्रेम पराग में मतवाला हो जाए। मेरी अखियां आपके मुख चंद्र की चकोर बनकर रूप रसासों का पान करती रहे। किशोरी, मेरे से नहीं बनेगा, मैं तो बिगाड़ ही दूंगा, आप ही करुणा दृष्टि से मुझे संभाल लो। हे स्वामिनी श्री कुंज बिहारिणी, बेगी खबरी मेरी लीजय। सेवा रीति कछु नहीं जानो, चूक क्षमा करी दीजय। अति आधीन दीन रट टेरो, चित्त दय यह सुन लीजय। ललित किशोरी कुंज निकुंजन को रज अधिकारी कीजय। हे स्वामिनी श्री कुंज बिहारिणी, बेगी खबरी मेरी लीजय। लाडली, बहुत दिन हो गए पुकारते पुकारते, पर आपकी तरफ से कोई संकेत या इशारा नहीं मिला। अब तो मेरी खबर ले लो। श्री ललित किशोरी जी कहते हैं, मुझे आपकी सेवा रीति का ज्ञान नहीं जिससे मैं सेवा करके आपको प्रसन्न करूं। मेरे द्वारा हो सकता है तो कोई अपराध ही हो सकता है, इसलिए मेरी चूक को क्षमा करो लाडली। मैं आपके ही अधीन हूं, बहुत दीन हूं। बस मैं पुकार करके एक प्रार्थना कह रहा हूं कि मुझे वृंदावन रज का अधिकारी बना दीजिए, अर्थात इसी रज में वास करूं, इसी रज में लौटूं और इसी शरीर को इसी रज में मिला दूं। भावे मोहि श्यामा श्याम, नाम रूप लीला धाम। नाही अभिलाष अन्य कर्म ज्ञान मुंज की। बस मुझे श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसे रटने का स्वभाव बन जाए, ऐसी कृपा कर दो। मुझे और कुछ न सुहाई दे। मेरे अंदर एक ही अभिलाषा है, बस मैं आपको पुकारता हूं, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। न मुझे कर्मयोग की, न ज्ञान योग की, न इनके फलों की कोई आशा की अभिलाषा नहीं। सुनबे की आस रहे, थे ताधिलांग ताधिलांग, नूपुर झुनक वेद वंशिका के गुंज की। आह, मेरी आस क्या है? मुख से श्यामा श्याम श्यामा श्याम, विश्राम मिल जाएगा। ध्रुवदास जी कहते हैं, जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम। हित ध्रुव हित सो भजत रहू, पल पल श्यामा श्याम। यदि श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा जपते रहे तो तुम्हारे हृदय में नित्य सुख का प्रादुर्भाव होगा और मन शांत निर्मल एकाग्र हो जाएगा। दूसरी बात, सुनवे की आस रहे। हमारे कान ये सुनने के लिए लालायित हो रहे कि आप दोनों युगल रास मंडल पर सहचरियों के बीच में ताथे ताथे ताधिलांग ताधिलांग ऐसे शब्द उच्चारण करते हुए नृत्य कर रहे हैं। नूपुरों की झनक, बंसी की गूंज हर समय मेरे कानों में बनी रहे। ताथे ताथे ताधिलांग ताधिलांग ये शब्द गूंजते रहे। ये शब्दों में बड़ी ताकत है। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुनि देह दशा किन भूलो। हे लाडली, मेरी जिह्वा श्यामा श्याम रटे, मेरी श्रवणेंद्री थे ताधिलांग ताधिलांग, नूपुरों की धुनी, बंसी का नाद, ये सुन करके मतवाले बने रहें मेरे कान। हे लाडली,
जो पे भाव कथाए तुमहु, गुनान करो ललित किशोरी लाल छवि रस पुंज की। जानो जो अवन कछु सोहम इष्ट तो ही मुखु, डारि दी जो धूरी मेरे वृंदावन कुंज की। हे भाई, यदि तुमको भी महारस में निमग्न होना है तो प्रियालाल के रस भरे गीत गाओ। रस भरे गीत जो आचार्यों ने गाया है, ये तुक्का बंदी जुड़ने वाले नहीं, जो आचार्य चरण गा रहे हैं। श्री हित चतुराशी जी 42 लीला, श्री वृंदावन दास जी की वाणी, श्री केलिमाल जी, श्री हरिराम व्यास जी की वाणी, श्री हरिव्यास देवाचार्य की वाणी, ये सब महारस है, ये सिद्ध मंत्र हैं। इनके गान मात्र से प्रियालाल का प्रेम प्रकाशित होता है। बोले जो पे भाव कथाए तुमहु गुनान करो। यदि तुम भी थे ताधिलांग सुनना चाहते हो, बंशीनाद सुनना चाहते हो, नूपुरों की ध्वनि सुनना चाहते हो, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा वांछित है, तो बोले लीलाओं का गायन करो। बहुत सुंदर लीलाओं का, बहुत जल्दी हृदय पावन होता है लीला गायन से। ललित किशोरी लाल छवि रस पुंज की। छवि रस समुद्र श्री युगल सरकार का रूप माधुरी लीला गायन से झलकने लगता है। जानो जो अवन कछु सोहम इष्ट तो ही मुखु, डारि दी जो धूरी मेरे वृंदावन कुंज की। अगर और कुछ मैं जानूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सोहम हूं, मैं ऐसा, बोले उसी समय वृंदावन की धूरी मेरे मुख में डाल देना, जिससे ये वृत्ति पलट जाए और हम श्री जी की दासी भाव को प्राप्त हो जाए। रटत रटत राधा मोहन रसनान फल का झलकाई, तब माना जाएगा भजन हुआ है। जब जवान थक जाए रटते रटते राधा 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 मोहन राधा कृष्ण राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, ये धुनी लगा दो। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे के कीड़े को ला करके अपने घरौंदे में अपना चिंतन कराकर बिना शरीर छोड़े उसे भृंगी बना देता है। हम राधा राधा रट करके क्यों नहीं राधा स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे? हम क्यों नहीं श्री जी की दासता को प्राप्त हो जाएंगे? जो चाहो वो प्राप्त हो जाएंगे। नाम में अपार सामर्थ्य है, बस निरंतर रटन की ध्वनि लग जाए। ये नाम, ये रूप, ये लीला जहां प्रकाशित हो रही है वो है श्रीधाम वृंदावन। चिंता रत्न प्रकर विलस सच्छर करम सत्परागो, मीलत पुंज प्रकट रसवत कृष्ण राधा पदांकम, नाना वर्णोज्वल मणिमयम चिद्रसा पार रोचि, श्रीमद वृंदा विपिन वर भूमंडलम संस्मरामि। यहाँ जो वास करते हैं, जो कामना करते हैं, तो यहाँ एक एक कण चिंतामणि है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कल्प वृक्ष है, कामधेनु है वृंदावन। जो चाहोगे मिल जाएगा, पर जो चाहोगे वो सब लौकिक ही होगा। पारलौकिक चाह तो अचाह हृदय में होती है। जब समस्त भोगों की चाह मिट जाती है, तब एक दिव्य चाह प्रकट होती, प्रिया प्रीतम के मिलन की, प्रिया प्रीतम के दर्शन की। यह अपवित्र हृदय में उदय नहीं होती चाह। अपवित्र हृदय में तो भोगों की चाह होती, सम्मान की चाह होती, रुपये की चाह होती, जीने की चाह होती, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा नाम आदि की चाह होती है। प्रियालाल के मिलन की चाह तो पवित्र हृदय में होती है। और ये वृंदावन कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि है। यहां जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पक्का पक्का। बस निश्चित दृढ़ निष्ठा रख लो, धाम अपने प्रताप से जो चाह करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। यहां के एक एक कण में चिंतामणि की सामर्थ्य विराजमान है। एक एक कण में चिंता रत्न प्रकर विलत सच्छर करम सत्परागो। आहा, ये प्रियाजू के चरण कमल का पराग है वृंदावन की रज। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंदो श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया।
ब्रह्मा और भगवान ईश्वर महादेव जी के लिए भी जो दुर्लभ चरणारविंद हैं वो प्यारी जू के, उन चरण कमल की ये पराग है रजरानी, ये चिंतामणि है। चिंतामणि चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली। इसीलिए रज सेवन करो, रज सेवन करो। मान लो ये रजोगुण का नाश करके बहुत जल्दी आपको इच्छा रहित कर देगी, या ऐसी दिव्य इच्छा से युक्त कर देगी जो हर समय परमानंद की अनुभूति कराएगी। नाना प्रकार की उज्ज्वल भाव रूपी मणियां हृदय में प्रकाशित होने लगती है। नाना प्रकार के भाव, आप दास्य भाव वाले हो, आप वात्सल्य, सख्य, गोपी, सहचरी, जिन भाव वाले हो उसी भाव की उत्तम उत्तम। सच्ची मानिए, जिस समय आपके अंदर भाव प्रकट होगा तो प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। उसके लिए भीषण गर्मी में भी भाव चल रहा है शरद ऋतु का, वैसे ही आंख खुले हुए शरद ऋतु का अनुभव हो रहा है। शरद ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु का भाव, वैसे ही हरियाली, वैसे ही मयूरों की कूक, वैसे ही रिमझिम वर्षा, वैसे ही लाडली लाल वैसे ही दिखाई देते। दो जल में भीजत अटके बातन। दोनों तो बात कर रहे हैं, डूबे हुए हैं प्रेममयी वार्ता में। सघन कुंज के द्वारे ठाढ़े, अंबर लपटे गातन। रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही, श्रीअंग के वस्त्र भींज रहे, कैसी गौर श्याम आभा श्रीअंगों से प्रकट हो रही। ललिता जो अत्यंत प्राण प्यारी लाडली जू की प्रिय सखी है, जो प्राणों से भी अधिक प्यारे जू को प्यार करती है। देखा, अरे प्यारे जू को तो होश ही नहीं, हो तो वार्ता में डूबे हुए हैं। तत्काल एक बड़ा पत्ता लेकर के ऐसे सघन कुंज के द्वारे ठाढ़े, अंबर लपटे गातन, दो जन भींजत अटके बातन। ललिता ललित रूप रस भींजी, बूंद बचावत पातन। ऐसे ये शोभा कहने में तो 1 मिनट लगा, लेकिन जब ये शोभा झलकती है तो हृदय थर्रा जाता है। प्रकटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरीकृत चित्तम। एकदम शीतलता, रोमांच, सुप्रवाह, ये ऐसी लीलाओं से भरे हुए पद। प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही तो घ्राणेन्द्रिय में वैसे ही अनुभव होने लगता है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही। कैसे सुंदर सुंदर वृंदावन के पक्षियों के झुंड प्रियालाल को घेरे हुए, और रूप राशि श्री युगल किशोर बीच में कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे। तालियां बजा रहे हैं तो मोर नृत्य कर रहे हैं। हंस की मंडली ऐसे मानो वीणा बज रही हो, ऐसे सुर से। ये सब लीला गायन से, वृंदावन की रज का सेवन करने से, वृंदावन के रसिकों के संग से अपार लीला सुख का प्रादुर्भाव हो जाता है। राधा कृष्ण सुकेली तल्प रचना, लोलाल वृंदम रसा, वेशोन्मत्त मृग द्विज द्रुम लता वृंदम महामोहनम। दिव्यानेक निकुंज पुंज रुचिरम, दिव्योरत्न स्थली, रम्यम दिव्य सरासरिन मणिगिरी, ध्यायामि वृंदावनम। वृंदावन में किसी नवीन कुंज में सखियों ने सुंदर सैया की रचना की। बहुत प्रकार से रंग बिरंगे पुष्प और पराग और पल्लवों से कोमल गादी सैया की रचना। उस पर युगल सरकार विराजमान होकर हास परिहास कर रहे हैं। कहीं रसावेश में वन भ्रमण कर रहे हैं वृंदावन की कुंजनी कुंजों में, तो वृंदावन के मृग, वृंदावन के सब पक्षी आकर के प्रियालाल को घेर लेते हैं, और लताएं झूम झूम करके नृत्य करती, जिससे फूलों की वर्षा, कैसा रंग बिरंगे फूल बरस रहे हैं। प्रियालाल मध्य में, आसपास खग मृग पशु पंछी वृंदावन के घेरे हुए उन्मत्त हो रहे हैं, आनंद से उन्मत्त हो रहे। कहीं कहीं दिव्य अनेक निकुंजे हैं जिनमें रत्नों से भूमि मानो चित्रकारी की गई हो। दिव्य दिव्य सरोवर जिनके सुंदर घाट बंधे हुए हैं, सुंदर सीढ़ियां, दिव्य सरोवर का एकदम निर्मल नीर, उसमें खिले हुए कमल, कैसी शोभा।
श्री यमुना नदी प्रवाहित होकर कुंडलाकार चारों तरफ से मणिमय कहीं पर्वत प्रकाशित हो रहे, ऐसे महामोहन प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने वाले श्रीधाम वृंदावन का हम ध्यान कर रहे हैं। अस्मिन् दुस्तर घोर संसृति तरौ तापत्रयेणानिशम् भ्रातस्त्वं क्लिशितोष्यतीव नमनाक् प्राणोऽसि सन्धो क्षणम् नैकं साधनमस्ति शास्त्रमहदा ख्यातं तवाख्यातुमप् यन्तश्चिन्तय तद्वरे प्रियतनुर् बृंदाटवी साखिनः। भाई, हे भ्राता, मेरी बात मान लो, ये बहुत दुखमय संसार है, मान लो। पहली बात तो तुम्हें टिकना नहीं है, एक समय तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। चिंतन करो इस बात का। जब शरीर छूटेगा तब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं जाएगा, कोई भी यहाँ की एक भी वस्तु, सुई की नोक भर आप कोई वस्तु नहीं ले जा सकते यहाँ से। इसका नाम मर्त्यलोक है। यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो अस्मिन् दुस्तर घोर संसृति तरो तापत्रयेणानिशम्, ये घोर संसार 3 तापों से हर समय जलाता रहता है। तुम यहां मगन होना चाहते हो। देखो, यहां भयानक कष्ट है, भयानक कष्ट है, पर ऐसा माया का लुभावना स्वरूप है कि उस भयानक कष्ट से वो उबता भी नहीं है, वो उसी कष्ट की तरफ ही जा रहा है। गांव में देखा, भ्रमण करते थे, जब कुत्ते के सर पर कीड़े पड़े हुए हैं, घाव है, फिर वो कुत्तों की मंडली में ही भोग वासना की वृत्ति लिए चला जा रहा है। कई कुत्ते उसको पुनः काटते, फिर भी उसे बस ठीक श्वान की तरह हमारी वृत्ति है, वही भोग वासना, वही वास, नाना प्रकार की इंद्रियों की विलासता, नाना प्रकार के कष्ट भोगते हुए भी उधर ही बढ़ता चला जा रहा है। दांत खराब हो गए तो नए दांत लगा लो, आंख खराब हो गए तो ऑपरेशन करा लो, लेकिन देखते देखते हम छक नहीं रहे, शरीर में दम नहीं रही, मकर ध्वज पालो, स्वर्ण भस्म पालो, ये दवा ले लो, वो दवा, कब तक मरोगे तो है ही ना। इसलिए मरने के पहले ऐसा भजन कर लो कि तुम देह भाव से ऊपर उठ जाओ। मृत्यु देह पर आती है, तुम्हारे पे नहीं। तुम शरीर पर आसक्त हो, इसी बात को हटाना है। हे भाई भ्राता, स्तम क्लिशितोस्यतीव न मनाक प्राणोष संधुक्षणम। ऐसा ऐसा कष्ट है त्रिभुवन में कि तुम्हें एक सेकंड के लिए भी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए भजन कर लो। हे भाई, रात दिन तुम्हारी आयु नष्ट हो रही है। गया, कल का दिन गया, ये रात्रि भी गई, अब सुबह हो गया। एक एक मिनट मेरे जीवन से जा रहा है, पता नहीं मृत्यु कितने नजदीक आ चुकी है। और हम भूले हुए भोगों में अपने प्रभु को नहीं याद कर रहे। जिस काम के लिए हम आए हैं मुक्त होने के लिए, हम आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए। हमारा लक्ष्य शरीर राग त्याग कर विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद की अनुभूति करना, अब भूले हुए। हे भ्राता, दुस्तर घोर संस्कृति तरौ, इस दुस्तर संसार से तरने का तुम्हें सौभाग्य मिला है मानव देह में। तुम भोगों में फंसकर फिर तापत्रयेणानिशम्, रात दिन तुम्हारी आयु नष्ट हो रही, तीनों ताप तुम्हें घेरे हुए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। भ्रातस्त्वं क्लिशितोस्यतीव, तुम बहुत संकट में फंसने वाले हो, बहुत संकट में फंसने वाले हो। मनुष्य देह छूट जाएगा, पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी। और नैकम साधनमस्ति शास्त्र महदाख्यातम तवाख्यातुम, जो शास्त्र आज्ञा थी तुमने उल्लंघन किया, तुम्हें दंड मिलेगा। शास्त्र आज्ञा के अनुसार नहीं चले हो, कानून के अनुसार नहीं चले, तुम्हें दंड मिलेगा। एक एक सेकंड का हिसाब है अच्छे या बुरे का।
भजन करने वाले ये ना सोचे पता नहीं मेरे भजन का फल मिलेगा कि नहीं, कोई जानता है कि नहीं जान, एक सेकंड की भी चूक नहीं होगी, तुम्हारे एक सेकंड का भी हिसाब होगा। और गलत करने वाले इस भूल में ना रहे कि कोई नहीं देख रहा, एक सेकंड में क्या किया उसका भी हिसाब होगा। जैसे ही हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्शी के, छोटी सी भी कर्म की बहुत बड़ी दंड सजा मिलती है नरक में। इसलिए सावधान भ्राता, नैकम साधनमस्ति शास्त्र महदाख्यातम तवाख्यातुम। इस बात में ना पड़ो कि हमारी बहुत यश कीर्ति हो रही, कुछ नहीं, ये सब स्वाप्निक है, ये सब स्वाप्निक है। न जाने कितने कितने अद्भुत विद्वान महावीर, न जाने कितने कितने अद्भुत गुणों से संपन्न हो गए जिनका कोई नाम भी नहीं जानता। ये हवा है, चली है, खत्म हो जाएगी, इसका कोई महत्व नहीं है। तुम्हें शांति क्षण भर के लिए नहीं मिलेगी यदि तुमने भजन नहीं किया। इसलिए महाप्रसिद्ध परम करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि की पावन कथाओं का गान करो, उनकी लीला कथाओं को सुनो। बहुत बड़ा अमृत है ये, तव कथा अमृतम तप्त जीवन। हृदय के ताप का शमन करके, महामोह का नाश करके भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ है भगवान की लीला कथा गायन, लीला कथा श्रवण। लेकिन तुमने वो भी नहीं किया, शास्त्र सम्मत नहीं चले, भगवत लीला कथा सुनी नहीं, गाई नहीं, तो अब तुम विचार करो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि पता नहीं कब अंतिम समय आ जाए। इसलिए हर समय अब विश्वास मानकर श्रीधाम वृंदावन एक बार आ जाओ। एक बार इसलिए कि बहुत जल्दी हृदय निर्मल होता है, कोई अपराध न बनने पावे। इस रज में लौटो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी बिहारींजू के श्री चरणों का अमृत चरणामृत पान करो, उनके दर्शन करो, यहाँ की लताओं का आलिंगन करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। एक बार वृंदावन आ गए हो तो तुम्हें यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा। जो मधुपुरी में विराजमान ब्रजमंडल में श्रीधाम वृंदावन की एक बार परिक्रमा कर ली, एक बार रज में लौट गया, एक बार बिहारी जी राधा वल्लभ राधा रमण जी से आंख मिला ली, उससे यमदूत कभी आंख नहीं दिखा सकते, वो यमपुरी नहीं जा सकता। बड़ा अद्भुत धाम का प्रताप है। मुक्तान प्रत्यपि करहि चिन्ह ददती संदर्शनम शुद्धया। जो मुक्त पुरुष हो गए उनके लिए भी जो दुर्लभ है वो है वृंदावन की दिव्य लीला, श्यामा श्याम की दिव्य लीला, श्यामा श्याम की। मुक्तान प्रत्यपि करहि चिन्ह ददती संदर्शनम शुद्धया। ऐसा विशुद्ध लीला विलास है कि जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हुए महापुरुष हैं उनके भी हृदय में इस लीला का स्फुरण नहीं होता। न देवेर ब्रह्मादेर न खलु हरिभक्तेर न सुहृदा रीत्यानो सुख नारदादिभिरपि प्राप्तांग संगाम मना। ये बड़े बड़े महाभागवत नारदाद जी जो है श्रीपाद कह रहे हैं, जो नित्य विलास वृंदावन की नवनिवृत्त निकुंज में एकांतिक हो रहा है, अल्पमात्र भी रीत्यानो सुख नारदादिभिरपि प्राप्तांग संगाम मना। ये अंग संग प्राप्त नहीं कर पाए, अल्पमात्र भी श्री जी के श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य नहीं। लीला दर्शन, लीला गायन तक, लेकिन लीला पात्र बनकर वहां सेवा में प्रवेश, बोले मना, मन से भी नहीं। सा श्री कृष्ण पदाब्ज भक्ति रहा श्रीधाम निवृंदावने। वो अद्भुत प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति वृंदावन वास से प्राप्त हो जाती है। यम कंचित प्रतिकामुकी ततितो भावे नवम भ्रम्यते। बोले जो श्रीधाम वृंदावन में वास करता है, बड़े गूढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति कामुकी होकर यहां भ्रमण करती है आलिंगन करने के लिए। जो यहां वास करते हैं, अगर वो अनिच्छा पूर्वक भी वास करे तो भी उनको वृंदावन की कृपा से प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। किसी ने कल प्रश्न किया कि आपके ही वचन के अनुसार कि अंतिम समय यदि उन्हें राधा नाम सुनाया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो यद्यपि मुझे कोई संशय नहीं और मैंने कईयों को
उन्होंने तो बताया कि 200 लगभग लोगों के अंतिम समय में ये प्रयास सफल हुआ कि उनका शरीर छूट रहा है। हमने उन्हें राधा नाम जाके सुनाया, हमें बड़ा सुख भी मिला। पर ऐसे ऐसे लोग जिससे मुझे संशय हो जाता है, वो जीवन भर शराब पिया, गुटखा खाया, कीड़े पड़ गए मुख में, और वो यहाँ आकर के सामने जो अस्पताल है उस पर भर्ती हुआ, क्योंकि वो मरने वाले के अंतिम स्थिति में जिससे पीड़ा न हो और शरीर छूटे, ऐसा। उस समय हम उसे राधा नाम सुनाया, वो राधा नाम सुन के मर गया, तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? जो कभी भजन नहीं किया, शराब पीता रहा जीवन भर, बहुत गंदे आचरण से रहा, मरते समय सब कीड़ा पड़ा हुआ था उसके, और उसको राधा नाम सुनाया, वो आँख खोल करके सुना और राधा ऐसा बोला, तो क्या उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? का पक्का शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत और हमारा दृढ़ विश्वास। जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया और उसे भगवत प्राप्ति हो गई, तो नारायण जो राधा नाम जप करते हैं, यदि वो राधा नाम उसके कान में सुना दिया गया और राधा बोला, तो बिल्कुल संशय मत करो कौन है, इसका मतलब नहीं। जैसे पंडित के घर के हवन पात्र का लोहा है या कसाई के गड़ासा काटने का लोहा है, गड़ासा जो काटने के काम में आता है वो लोहा है। क्या पारस लोहे के गुण अवगुण देखती है? क्या पारस ये देखती है कि कहाँ का लोहा है? क्या पारस देखती कितना जंगहा पुराना लोहा है या कितना पवित्र या अपवित्र लोहा है? पारस का प्रभाव और स्वभाव है स्पर्श करते ही लोहे को सोना बना देना। ऐसे ही राधा नाम का प्रभाव और स्वभाव है उच्चारण और श्रवण करने मात्र से भगवत प्राप्ति करा देना। ये हमारा विश्वास, हमारे रसिकों का विश्वास। परम धन राधा नाम आधार, परम धन निश्चित राधा बोलने से उसका परम कल्याण। कह रहे हैं यहां कि यहां वृंदावन धाम की राधा चरणारविंद की रज में जो वास करते हैं, वो ना चाहें तो भी उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये देखो अद्भुत, पारस छू गई तो ना चाहने पर भी लोहा सोना हो ही जाएगा। ऐसे आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। ना चाहो तो भी भगवत प्राप्त हो जाओगे यदि अनन्य निष्ठा ले ली वृंदावन धाम की। और जो बड़े बड़े मुक्तों के लिए, बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, वो श्री जी के श्रीअंग की सेवा का अधिकार वृंदावन प्रदान करता है। श्री वृंदावन में सबसे बड़ी साधना यही है कि जो बन बन डोलत फिरे वाही मिलन की फेट, तो अनजाने ही होएगी कबहू अचानक भेंट। जो वृंदावन की गलियों में, वृंदावन में वास कर रहा है राधा राधा राधा, तो देख लेना कभी अचानक भेंट हो जाएगी। अचानक जो बन बन डोलत फिरे वाही मिलन की फेट, अनजाने में होएगी कहूं अचानक भेंट। अचानक आश्चर्य में घटना घटेगी आपके लिए, सिर्फ हजारों के बीच में सिर्फ आपको ही अनुभव में आएगा। जब प्रियालाल यहां मिलना चाहे ना, तो इतनी सभा बैठी है, उसी को दिखाई देंगे जिससे वो मिलना चाहते हैं, उसी को उनके शब्द सुनाई देंगे जिसको सुनवाना चाहते हैं। ऊंचे स्वर से टेरी के कहो पुकारी पुकारी, श्री राधा गोविंद हरि रटो बार ही बार। वृंदावन में ऊंचे स्वर में कभी कभी पुकारना चाहिए, जय जय श्री राधे श्याम। यमुना के पावन पुलिन पर या कहीं लता, कहीं एकांत में दोनों हाथ उठाकर उच्च स्वर से भगवान नाम तो बोले। इससे क्या होता है, प्रियालाल बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। श्री राधा गोविंद हरि रटो बार ही बार, तो बोलत बोलत कबहू तो बोलेंगे अकुलाए, हो प्यारी है प्राणपति हो प्रेम प्रतिपाल, हो निकुंज नागरी कुंवरी नवने ही घनश्याम, नैनन में निस दिन रहो अहो नैन अभिराम। जब आप जोर से पुकारेंगे
तो कभी न कभी उनके कान में आवाज पड़ेगी और व्याकुल होकर वो दौड़ पड़ेंगे और आपके नेत्र गोचर हो जाएंगे, आपको दर्शन दे देंगे। नव निकुंज नागर श्री लालजू, कुंवरी नव नेही श्री लाडलीजू, एक बार दर्शन दे दिए तो फिर अदर्शन नहीं होता, फिर तो चलता रहता है ये क्रम। नेत्रों में वो बसे रहते हैं और अद्भुत लीलाएं होती है, अद्भुत लीलाएं। आश्चर्य में वो वाणी से चुके अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। अहो लड़ेती लाडली अलक लड़ी सुकुमार, मनहरनी तरनी तनक दिखरावहु मुख चार, गुणनी अगाधा राधा श्री राधा रसधाम, सब सुख साधा पाइए आधा जाके नाम। रा बोले इसी से सब सुख मिल जाएगा, धा राधा फिर तो क्या महाबल है, हमें बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त हो गई। गुणनी अगाधा राधा श्री राधा रसधाम, सब सुख साधा पाइए आधा जाके नाम। अहो सलोने सांवरे सुंदर सुखद स्वरूप, मनमोहन मोहन भय महामोह को रूप। ये संसार की समस्त आसक्तियां तभी तक सता रही जब तक आपके मुख में नाम नहीं है, जब तक आपके हृदय में प्रिया प्रीतम के मिलन की चाह नहीं। जहां ये चाह प्रकट हुई सब वासनाएं सब ममता भस्म हो जाती, एक मात्रा शक्ति रह जाती, तभी भगवत प्राप्ति होती है। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए प्रेम को रूप सु इहै कहावे, प्रीतम के सुख सुख अपनो, दुख बाहिर होत न नेत लखावे। प्रेम मार्ग के पथिक को श्री वृंदावन दास जी महाराज सावधान करते हुए कह रहे, यदि प्यारे ने आपको दुख दिया है तो बड़े प्रेम से स्वीकार कर लो, किसी से बताओ मत कि मुझे दुख मिला है। दुख बाहर होत न नेक लखावे, प्रीतम के सुख सुख अपनो, दुख बाहर होत न नेक लखावे। प्रीतम का सुख, मुझे दुख दिया ना, इसमें प्रीतम का सुख है, क्योंकि मैंने तो चाहा नहीं, वो अनचाहे ढंग से प्रीतम ने दिया है। तो प्रीतम के द्वारा दिया हुआ दुख हमारे लिए परम सुख है। हम कभी किसी से अपनी बात नहीं कहेंगे। और रहीमदास जी ने भी मना किया है, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनीठ लई है लोग सब बाट न लई है कोई। बड़ी व्यथा हृदय में उत्पन्न है काम क्रोध आदि की, या कोई प्रतिकूलता दे रहा है या कोई झगड़ा कर रहा है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, किसी से सहयोग मत मांगो, अपने आप शांत हो जाएगा। जो विरोध और दुख देने की चेष्टा की भावना सोचता है वो ऐसे गर्त में गिरता है कि उठने लायक नहीं रहता। इसलिए तुम्हारा कोई विरोध करे, कोई अपमान करे, कोई दुख दे, किसी से सहयोग मत मांगना और किसी को मत कहना कि हमें दुख देता है। फिर आप देख लीजिएगा आपका हृदय उन्नति में होगा अध्यात्म की, और उसका तो पता ही नहीं लगेगा। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सो जरे। अपने को ऐसी भी इच्छा नहीं करनी कि भगवान इसे दंड दे। गुरुजन बरजन तरजन ज्यों ज्यों त्यों त्यों रत नित नित अधिकावे। ये बड़ी गुप्त बात कह रहे हैं। यदि गुरु जी अपने बार बार हमको झिड़कते हों, तर्जन करते हो, डांटते हों, रोष प्रकट करते हों, तो त्यों त्यों रत नित नित अधिकावे। तुम्हारा प्रेम और रोज उनके प्रति बढ़ना चाहिए, तभी आप प्रेम रस की ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। यदि आपके गुरुदेव आपको रोज डांटते हो, रोज फटकारते हो और बड़े रोष दृष्टि से देखते हो, तो त्यों त्यों रति नित नित अधिकावे, तो आप उनके चरणों में और रति बढ़ाइए। प्रेम मार्ग की जो वृत्ति है, गुरुजन बरजन तरजन ज्यों ज्यों
त्यों त्यों रति नित नित अधिकावे। जैसे जैसे गुरुजन हमको टोके, हमको डांटे, हम पर रोष करे, तो हमारी प्रीति और गुरुजनों के चरणों में होना चाहिए कि अहो, इस संसार में कम से कम हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको कोई डांटने वाला है, हमको कोई रोकने वाला है, और वो जो निरपेक्ष महापुरुष वो मुझे अपना मानकर डांट रहे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या। और दूसरा अर्थ, जब गुरुजन किसी को डांटते हैं, किसी पर रोष भरी दृष्टि देखते हैं, त्यों त्यों रति नित नित अधिकावे, उसकी भगवत प्रीति बढ़ती चली जाती है। गुरु जी का दुलार है कि हमारे अंदर के दोषों पर रोष दृष्टि से देखे, जितने सद्गुण हैं उनको तो छुपा दे, और जितने दुर्गुण वो हमारे सामने रखेगा, ये हमारे ऊपर गुरु कृपा होगी। त्यों त्यों रति नित नित अधिकावे, तो प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति बढ़ती चली जाएगी। पर है बहुत कठिन, गुरुजन की सेवा करे और प्रतिकूलता करके डांट दे, फिर सेवा में रति हो, ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। उन पर दोष दृष्टि न हो, ये बड़ी मुश्किल। और सच्चे महापुरुष सदैव ऐसा करते रहते हैं, वो कभी अपने शिष्यों की बड़ाई नहीं करते, कभी नहीं करते। त्यों त्यों रति नित नित अधिकावे, इसके दो भाव हैं। जैसे जैसे गुरुजन आपको डांटें, आप पे रोष करें, वैसे वैसे आपकी प्रीति उनके चरणों में बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, जैसे गुरुजन आपको डांटेंगे, रोष करेंगे, वैसे वैसे आप देखना आपकी प्रिया प्रीतम में रति बढ़ती चली जाएगी। दुर्जन घर घर करत निष्दिन चंदन समशीतल शोभावे। और दुर्जन लोग जो संसार के धनी मानी, नाना प्रकार के पदों के पदाधिकारी, वो आपकी बड़ाई करें, आपको चंदन की तरह शीतल लगे, तो समझ लेना दुर्भाग्य है। और रसिक जन गाली दे, कड़ुआ वचन बोले, डांट दे, वो चंदन के समान शीतल लगे, तो जान लेना सौभाग्य है, हमारा काम ठीक चल रहा है, हृदय का भजन ठीक चल रहा है। पर यहां उल्टा होता है, ध्यान रखना। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी, और अंते बने ताबलिबे पे धूर। ये टेक रखना है हृदय पे। ये नहीं कि कोई समस्या आई तो हेलो आप सहयोग करें, नहीं, फिर तो फंस गए, फिर फंस गए। समस्या आई तो राधा लाडली बने तो आपसे बने, नहीं तो भरपूर बिगड़े, दूसरे की तरफ हम नहीं देखेंगे। सच्ची कह रहे, सच्ची कह रहे। दुर्जन यदि हमारे साथ वर्ताव करते हैं तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग नहीं लेना। श्री जी अपने आप किससे क्या करवाला वो करवा देती, स्पष्ट देखा, श्री जी करवा देती। कई ऐसे क्षेत्र हैं ईर्ष्या होती सबको। देखो, जब साधुजनों की उन्नति होती है तो असाधुजनों के हृदय में एक भीषण जलन होती है, जबकि कहीं किसी भी तरह की किसी को जलन हो ऐसी चेष्टा नहीं की जा सकती। ये दुर्जन लोग जब बड़ाई करते हैं तो इससे शीतलता हृदय में प्राप्त होती है, ये नहीं होना चाहिए। गुरुजन हमको गाली दे, रसिक जन, तो हम उनके चरण नहीं छोड़ेंगे, और दुर्जन बड़ाई करे तो उनकी तरफ मुख नहीं करेंगे, तभी प्रीति का मार्ग प्रशस्त होता है। सच्ची मानिए, श्री जी की थोड़ी भी चरणारविंद की भक्ति अगर हो जाएगी तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता, हमारी महारानी जी की, ये हम स्पष्ट वर्णन आपसे कहते हैं। कैसे कहे, चूंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, उस प्रेम स्वरूप का सार समुद्र से श्री लाडली जी का प्रादुर्भाव, प्रीति मूर्तिमती, कैसे वाणी कर, वाणी वहां लड़खड़ा जाती, केवल मौन ही श्री जी का है वर्णन। मुंह का स्वादनवत, जैसे गूंगे को गुड़ खवा दे, पूछे कैसा, बस इतना ही बोलेगा। ऐसे क्या बोले श्री जी के विषय में हमारी श्री जी। इस मार्ग में, प्रेम मार्ग में चलने के लिए पहले रसिकों की चरण धूलि माथे पे आवश्यक है। देखो, ब्रह्मबोध के लिए कह रहे हैं जड़ भरत जी, रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहात्मा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषेक किए हुए अगर हम नहीं हैं तो तपस्या से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, यज्ञ दान तीर्थ याटन से ब्रह्मबोध नहीं प्राप्त कर सकते। फिर श्री जी के प्रेम और महिमा का विस्तार इससे बहुत दुर्लभ विषय है,
बहुत दुर्लभ विषय है। तो जो श्री जी के मार्ग में है उनको ये बात समझनी है कि दुर्जनों के द्वारा किए हुए हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा को आग की तरह स्वीकार करना चाहिए, और गुरुजनों के द्वारा किया हुआ अपमान और तिरस्कार चंदन की तरह शीतल लगना चाहिए। ऐसा हृदय होगा तो श्री जी की तरफ बढ़ पाओगे। पलक ओटहु कोटि बरस के, छिनक ओटि सुख कोटि जनावे। अगर एक पलक झपकने के समय को हम अपनी प्रियालाल को भूल गए तो ऐसा लगना चाहिए करोड़ों कल्प का वियोग दुख अनुभव होना चाहिए। हाय, इतना समय व्यर्थ हो गया हमारा। और एक क्षण के लिए यदि हमें झलक मिल जाए तो सबसे बड़ा सुख मिल गया हमको, करोड़ों कल्पों का सुख हमें प्राप्त हो गया। वृंदावन प्रभु ने ही की गति देही, त्यागी धरे सोई पावे। वृंदावन के प्रेमी की गति वही जानता है जो शरीर भाव छोड़ करके भाव देह की प्राप्ति कर लेता, तब तक नहीं पता चलता, तब तक नहीं पता चलता। श्री प्रियालाल के प्रेम का मार्ग बड़ा समर्पण का मार्ग है। इसमें कोई साधन बल काम नहीं करता, इसमें समर्पण बल काम करता है। जब हम वृंदावन ऐसे वास करें, ऐसे रसिकों का संग करें, तब हमारे हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन, साधुन के पनवारे, चुन चुन उदर पोसिए सीथिन। वृंदावन के रसिकों की एक एक जूठन टुकड़ा मिल जाए और उसको हम अपने उदर में ले जाएं तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो, तब प्रियालाल के प्रेम में लगे, प्रियालाल के भजन में लगे। प्रियालाल का भजन बिना रसिकों का उच्छिष्टामृत पाए, बिना रसिकों के चरण रज सेवन किए, बिना रसिकों का चरणामृत, बिना रसिकों का संग के असंभव है। रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। शास्त्र तो केवल इशारा वर्णन करते हैं, अनुभूति तो आपको करनी हो। जो अनुभव में आएगा ना वो कुछ अलग होगा। ये शास्त्र में लिखा है, ये शास्त्र में लिखा है, वो तो इशारा मात्र है। तुमने क्या अनुभव किया है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त की? कभी इंद्रियों के विरुद्ध चले? वही रुपए का विलास, वही भोगों का विलास, वाहवाही का विलास और प्रेम रस का रसास्वादन, प्रेम रस का रसास्वादन। अरे कभी तो रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम, रंचन उपजय प्रेम। बोले हमारे ऊपर बहुत कृपा, तो कहो कृपा उपजय कई भांति। बोले रसिकन संग फिरो दिन राती, रात दिन रसिक महापुरुषों का संग हो, तब समझ में आवे कैसे कैसे हमें भगवान की प्रेम रस की प्राप्ति होनी। कौन प्रेम रस में जा रहा है? ढेर सारे रुपया, ढेर सारा व्यवहार, ढेर सारा संसार का खेल। प्रेम कोई बिरला श्री जी के लिए रोया, अपने लिए तो सब दुनिया ही रो रही है। प्रभु के लिए कोई 5 मिनट रोया हो, हे नाथ पूरा जीवन बर्बाद होता जा रहा है, आप कब मिलेंगे? वो आता है ऐसे। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन, साधुन के पनवारे, चुन चुनी उदर पोसिए सीथिन। ब्रजवासियों के टुकड़ा, संतो रसिकों के टुकड़े अति दैन्य भाव से जब पाए जाते हैं, तब वो सामर्थ्य आती है राधा किशोरी के गोरे चरणारविंद की उपासना की। सच्चाई से जब हृदय से चलोगे तभी प्रेम का प्रादुर्भाव। बिना प्रेम के तो कुछ समझ में आने वाला नहीं। शास्त्र कुछ कह रहे हैं और आपकी समझ कुछ होगी, कुछ समझ हो। कैसे कैसे कोई महारानी जी को जान जाए, कैसे जान जाएगा? ये बात कहते कैसे, जब तक, अरे भगवान की जानने की बात में कहा स्वई जा नहीं जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हि हुए जाई। फिर उनके हृदय का गूढ़ प्रेम तत्व श्री किशोरी जो, उनको कैसे बिना रसिकों के संग के। बोले घूरन में से बीन चिनगटा, रक्षा की जैसी तिन, ऐसे बसिए ब्रज बीथिन। प्रियालाल को जानना है तो कैसे वृंदावन वास करें? पहले तो रज में आओ, रज का काफी दिन सेवन करो, फिर रसिकों की जूठन मिले
और फिर जो वस्त्र उतरैल हैं संत महात्मा ब्रजवासियों ने जो फेंक दिए हैं, उनको उठाओ और धो के यमुना जी में सिल के जब अपने शरीर में लगाओगे, हाँ, तब प्रेम प्रकाशित होता है। ऐसे नहीं प्रेम प्रकाशित होता है। घूरन में से बीन चिंगटा रक्षा की जैसी दिन। फिर अगला, कुंज कुंज प्रतिलोट लगे उड़ी रज ब्रज की अंगी तिन। वृंदावन की कुंज कुंज की रज में लोटो, निधिवन राज में, सेवा कुंज में, गिरिराज की परिक्रमा में, वृंदावन की परिक्रमा में रज लगे। ये प्रेम तब प्रकाशित होता है। रज रानी की कृपा, रसिकों के जूठन, प्रसादी वस्त्र ब्रजवासियों के फेंके हुए, संतों के जो पहने नहीं, जो प्रसादी फेंक दिए, जिन पर अधिकार अब किसी का नहीं, वो वस्त्र प्रसादी स्वीकार करके, और कुंज कुंज में लोट लोट करके रज, और नियमित दरस श्याम श्यामा को, नित जमुना जल पीतन, ऐसे ही व्यास होत तन पावन, ऐसे ही मिलत अतीतन। ऐसे प्रिया प्रीतम मिलते हैं जब रोज राधा वल्लभ जी के दर्शन, बिहारी जी के दर्शन, यमुना जी का आचमन, रज में लोटना, रसिकों की जूठन, प्रसादी वस्त्र से अपने शरीर को ढकना, तब जाके हृदय में ऐसा प्रेम प्रकाशित होता है। आप विचार करके देखिए कि आपकी स्थिति कहाँ है। हृदय में देखिए, प्रिया प्रीतम के पर भगवान को साक्षी करके देखिए, किसी से तर्क करने की जरूरत नहीं। प्रिया प्रीतम में है या रुपया में है, प्रिया प्रीतम में है या वाहवाही में है, प्रिया प्रीतम में है नाम बड़ाई में है, प्रिया प्रीतम में है कि भोगों में है। बाहरी तुम चार बातें करके दूसरों को अपनी छाप लगा सकते हो, लेकिन अंदर की प्रीति नहीं है तो हरि को अधीन नहीं कर सकते, प्रभु को अधीन नहीं कर सकते। जो पै हरि की भक्ति न साजी, जीवत हूं ते मृतक भय, अपराधी जननी लाजी। जोग, यज्ञ, तीरथ, व्रत, जब तक सब स्वार्थ की बाजी, कब तक? जब तक प्रेम नहीं। सब स्वार्थ की बाजी। पीड़ित घर घर भटकत डोलत, पंडित मुंडित काजी, जो पे हरि की भगति न साजी। चाहे जितना कोई विद्वान हो, यदि हृदय से हरि भक्ति नहीं है, हरि प्रेम नहीं है, तो व्यापार ही तो है। और व्यापार का महत्व क्या है? पीड़ित घर घर भटकत डोलत, पंडित मुंडित काजी, जो पे हरि की भक्ति न साजी। पुत्र कलत्र सजन की देही, गीद स्वान की खाजी। हरि देख रहे हैं कि कैसे तुम लूट रहे हो, कैसे तुम वासनाओं का पोषण कर रहे हो, और कैसा तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो। हरि देख रहे हैं, हृदय से देख रहे हैं। भगवत रसिक जी ने कहा है, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जानत, पैसन ही को खींचे, कबहू को बक्ता हो बन बैठे, कथा भागवत गावे। ना अर्थ का पता है, ना भाव का पता है, ना स्थिति का पता है, ना परमार्थ का पता है। बस कैसे नाम हो जाए, कैसे रुपये आ जाए, कैसे आ जाए। नाचे गावे काव्य करें चटकीली, इससे क्या होगा? साच बिना हरि हाथ ना आवे, रहनी है सब ढीली। पुत्र कलत्र सजन की देही, गीद स्वान की खाजी, बीत गए तीनों पन कपटी, तौ न तृष्णा भाजी। व्यास निराश भयो याही ते, कृष्ण चरण रति राजी। ये भगवत चरणारविंद की प्रीति के बिना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। चाहे जितना यश कीर्ति कर लो, चाहे जितना रुपया कमा लो, तुम्हें अंतिम में पता चलेगा। भगवान की चर्चा, भगवान की विशुद्ध भक्ति भाव के लिए फिर भरण पोषण तो उनका ठेका, योगक्षेमम वहाम्यहम्। व्यास निराश भयो याही ते, कृष्ण चरण रति राजी। बड़ी निराशा उत्पन्न होती है जहां भगवान के चरणारविंद की भक्ति की बात रही, केवल वासनाओं को, भगवती आड़ में वासनाओं का पोषण बहुत जोर से चल रहा है, बहुत जोर से। जिस समय उपासक वास्तविक भक्ति के मार्ग में अपने हृदय को जोड़ता है, तो तृण सम सब होए जाई, प्रभुता सुख त्रैलोक की।
जब आवे मन माही उपजय रंचक प्रेम तब। जब रंचक मात्र प्रेम उदय होता है तो त्रिभुवन की संपदा फीकी लगने लगती है। सच्ची मानिए, ये सब कुछ सुहाई नहीं देता। ये प्रवचन, ये सब समाज वाही, पर प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई। प्रभु जैसी आज्ञा करते हैं वैसे ही यंत्रवत जीवन का संचालन होता है। नहीं, ये उपासक का विषय नहीं है। उपासक का विषय एकांत में बैठकर अपने इष्ट का गुणगान करते हुए रो रहा है। बस यही जीवन का सार है। एकांत में बैठकर अश्रु प्रवाह करते हुए रुदन करके जीवन व्यतीत करना। जो कहीं कोई अपनी भक्ति या किसी साधन बल के अभिमान में या प्रभुता के अभिमान में आके भक्तों को, भक्तन सो अभिमान प्रभुता भय न कीजिए, मन बच निश्चय जान ही सम नहीं अपराध कछु। यदि किसी प्रभुता को लेकर जन समाज, रुपया पैसा, वाहवाही, 4 लोग इकट्ठा हो गए हमारे हैं, और ऐसा करके भक्त का अपमान कर दे, भक्त के प्रति अभिमान कर दे, तो बोले मन और वचन निश्चय जान लो, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं, और वो अपराध तुम्हें ले डूबेगा। निंदा भक्तन की करे सुनत जौन अघरासी, वे तो एक संग दो बंदत भानुसुत पास। जो भक्तों की निंदा करते हैं, जो भक्तों की निंदा सुनते, दोनों यमदूतों की फांसी में पड़ करके नरक को जाते हैं। ना भक्त से अपराध करना है, ना भक्त की निंदा करनी, ना भक्त की निंदा सुननी। दुर्लभ मानुष जन्म है पैयत केहू भांति, सोई देखो कौन विधि बादि भजन बिनु जात। ये दुर्लभ मनुष्य देह है, ये किसी भी कर्म से नहीं मिलता, केवल भगवान की कृपा से मिलता है। इसलिए इसे व्यर्थ में मत जाने दो। निरंतर नाम जप करो, भगवत लीला कथा गायन करो, लीला कथा श्रवण करो। सुख में सुमिरै नाहि जो श्री राधा वल्लभ लाल, तब कैसे मुख कह सकत चलत प्राण तिहि काल। यदि अभी तुम सुख अवस्था में नाम जप नहीं कर रहे राधा वल्लभ राधा वल्लभ, तो जब शरीर छूटने के समय भयंकर दुख होता है, उस समय कैसे बोलोगे राधा वल्लभ। और उसी समय फाइनल होता है, शरीर छूटने के समय। इसलिए ऐसा अभ्यास कर लो। भगवान कहते हैं जो निरंतर भजन करता है, तो अंतिम समय जब दुख में वो सुमिरन करने योग्य नहीं होता, तो मैं स्वयं उसका सुमिरन बन जाता हूं। इसलिए निरंतर सुमिरन करो। कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हसत अजान, ऐसे हूं को देत हैं उत्तम गति भगवान। कैसे भी भाव कुभाव न खाल सहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। अगर हंसते खेलते अनजान में भाव कुभाव कैसे भी नाम जप करो तो उत्तम गति भगवान देते हैं। और फिर कहीं जो को साची प्रीति सो, हरि हरि कहत लड़ाए, तिनको ध्रुव कहा देंगे ये जानी नहीं जाए। जो कोई साची प्रीत से हरि हरि बोलता है, उसको भगवान क्या देंगे। जब कोई हंसते खेलते अनजान में बिना महत्व के ऐसे हरि हरि बोलता है, तो वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। और जो भाव से नाम जप करता है, उसे भगवान क्या देंगे, अर्थात भगवान बिक जाएंगे, अधीन हो जाएंगे। इसलिए रे मन चंचल तज विषय, धरो भजन की ओर, छाड़ी कुमति अब सुमति गई भजले नवल किशोर। रे मन चंचल, अब विषयों की तरफ जाना छोड़ दे, श्री हरि प्रिया का भजन कर ले, क्योंकि तेरी कुमति तुझे दुख में पहुंचा देगी। और यही सुमति है कि भजन कर ले तो महासुख को प्राप्त हो जाएगा। मन दैनी की समुझ के सुनिए तिनकी बात, जिनके जुगल बिहार की बात चले दिन रात। मन देकर उनकी बात सुननी चाहिए जो प्रभु के अनुराग रस में डूबे हैं, श्यामा श्याम के प्रेम रंग में डूबे हैं। उनकी बात मन दे करके सुननी चाहिए। बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेग विचार के बस वृंदावन आए। बहुत बीत गई, अब थोड़ी रह गई, आ जाओ सीधा वृंदावन वास करो।
और वृंदावन वास कैसे करो? रसिकों का संग करके, निरंतर प्रेम रंग में डूबने का लक्ष्य बना करके। बसी वृंदावन आई लाज तज के अभिमाने, प्रेम लीन हुए दीन आपको तृण सम जाने। सकल सार को सार भजन तू करी रस रीति, रे मन सोच विचारी रही थोड़ी बहु बीती। अपने को सबसे नीच समझकर वृंदावन वास करे। प्रेम में लीन होने के लिए दीन आवश्यक है, सत्य को रिझाने के लिए दैन्यता चाहिए। तृण से भी अपने को नीच समझने वाला ही महान बनता है, अपने को महान साबित करने वाला तृण से भी नीचा अपने आप हो जाता है। इसलिए सब नाम जप करो, कभी किसी से कहीं भी कोई द्वेष नहीं करना, लेकिन इष्ट और गुरु और धर्म के प्रति बोले तो मुर्दा की तरह नहीं रहना। अपनी को गाली दे तो मुर्दा की तरह सुनकर निकल जाना है, लेकिन अगर अपने इष्ट और अपने गुरुदेव को गाली देने लगे तो जितना हम में प्राण बल है, जितना बुद्धि बल है, ज्ञान बल है, हम तुम्हारी जबान बंद कर देंगे। यदि सभा में या कोई भी विश्व में इष्ट की अवहेलना करता है, आपके कान तक आया और आप अवहेलना करके चल दिए, अरे क्या आप इस बात, तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आपकी निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा। अपनी निष्ठा में वही खड़े हो जाना चाहिए। भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए माता पार्वती जी ने जल हाथ में ले लिया था। जब ये ब्राह्मण के रूप में गए सप्तऋषियों के बाद शिव पुराण में, तो माता पार्वती जी ने आदर किया, बैठाला। तब कहा, देवी आपका तप देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, आप क्या चाहती है? तो उन्होंने कहा, भगवान देवाधिदेव महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना। निंदा शुरू कर दी। भगवान शिव ही थे तो उन्होंने कहा, अतिथि देवो भव। इस सिद्धांत के अनुसार मैंने आपका आदर किया और आपने मेरे इष्ट की निंदा की, अब आप एक भी शब्द नहीं बोलेंगे और उठ के चले जाएंगे यहां से। पर वो माने क्यों? क्योंकि शिव ही थे। फिर निंदा शुरू की तो तत्काल हाथ में जल लिया भगवान शिव को और कहा, एक भी शब्द बोला तो भस्म कर दूंगी। तब अपने स्वरूप में आ गए और कहा, प्रिया बस मैं ये देखना चाहता था तुम्हारी प्रीति कितनी है। तुरंत उन्होंने जल, अपने इष्ट का अवहेलना, निंदा, अपमान सुनकर, और फिर वो भक्त किस बात का भक्त? असमर्थ है तो हम राधा राधा चिल्ला के सुनेंगे नहीं, सुनने नहीं देंगे अपने कानों को, राधा राधा चिल्ला के भाग जाएंगे। और अगर थोड़ी भी सामर्थ्य श्री जी ने दी है तो वाणी के द्वारा, तप के द्वारा, हमारे अंदर जो भी बल है उस बल का प्रयोग करके तुम्हारी जबान को बंद करेंगे। क्योंकि इष्ट की निंदा आज यही हो रहा है, यही हो रहा। अपने सुख में बाधा पड़े तो चिल्ला पड़ेंगे, लेकिन इष्ट के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कोई बिरला है जो प्राणों को समर्पित करने की बात करे। धर्म में अपने गर्दन कटवा दिए, शहीद हो गए महापुरुष जन, चाहे राष्ट्र धर्म हो, चाहे भक्ति धर्म हो, चाहे भागवत धर्म हो। अगर इष्ट के प्रति कोई विरुद्ध वार्ता है तो नाम सुन सकते हैं और ना बोलने दे सकते हैं, जब तक हमारे में जान है, सामर्थ है। इसलिए नाम जप करो, अपने अपमान को सहो, अपने गुरु और इष्ट के अपमान को इस तरह नहीं सहना कि हम मुर्दा बन करके वहां से निकल जाएं। ना तो हम एक शब्द पढ़ने देंगे, राधा 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 वहां से भाग पड़े यदि सामर्थ्य नहीं, और सामर्थ्य है तो प्रश्न उत्तर करके उसकी जबान को बंद कर देना, वो दोबारा इष्ट की निंदा अवहेलना ना कर पावे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।